एक गेस्ट सीधे लिए चलते हैं आपको वहां। You can start the session. Yes. Good morning. So we have a very interesting guest today, Sudhanshu Dwivedi, very articulate spokesperson of Bharatiya Janata Party, and Mr. Masudi is just freshly elected member of Parliament from National Conference from Anantnag, one of the most volatile constituencies of India. So welcome for the debate. Sudhanshu ji, let me start with you. So Bharatiya Janata Party doesn't want to enter 21st century and end this endless debate of Ram Temple? देखिए, राम मंदिर का जो विषय है ये कभी हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, कभी राजनीति का विषय नहीं है। ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, सोच और अस्मिता का विषय है। और ये विचार कोई भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। सबसे पहले ये विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल विजन था राम राज्य, जिनका रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिनका अंतिम शब्द था हे राम। तो राम उस चीज के प्रतीक है। मगर अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा, 1976 का वो वर्ष है। लोग तो राम मंदिर के विषय में 1989 और 90 को याद करते हैं। मैं कह रहा हूं 1976 का वर्ष है जहां से इसमें समस्या शुरू हुई। पहली समस्या तब हुई जब संविधान में पूरे अपोजिशन को जेल में डालकर, लोकतंत्र का गला घोटकर, संविधान का प्रियम्बल, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था कि कभी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बदली नहीं जाएगी, उसे बदल के सेकुलर शब्द डाला गया और उसका दुरुपयोग किया गया। और दूसरी घटना यह हुई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्सकवेशन हो रहा था अयोध्या में रेगुलर, और उसमें नीचे निकला मंदिर निकल रहा था। और ये हमने नहीं कहा, के मोहम्मद ने कहा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को लीड कर रहे थे। और उस समय रुकवा दिया गया वामपंथी इतिहासकारों दबाव में, वरना 76 में मामला सॉल्व हो गया। आपकी ये सब बातें सुनी हुई है, आप हमें सीधा जवाब दीजिए। 21वीं सदी में 2 दशक होना है और तब तक आप बीजेपी न राम मंदिर बना रही है, न उस पर कोई नया नैरेटिव ला रही है। आप मॉडर्न कब बनेंगे? देखिए, जब हमारी, इसी का जवाब, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं, जब हमारी सरकार आई है, हम राम मंदिर के मामले में एक कदम आगे बढ़े। ये 5 साल में क्या नया किया? बताता हूं, 5 साल नहीं, तीनों सरकारों का बताता हूं। सबसे पहले 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कब हुआ? कल्याण सिंह जी की सरकार में 91-92 में। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे की वो खुदाई, जिसमें अकाट्य तथ्य मिले कि नीचे मंदिर है, जिसके तहत 2010 का निर्णय आया, वो कब हुई? 2003 में अटल जी की सरकार में। इसके बाद मोदी जी की पिछली सरकार में हमने कहा कि भाई 67 एकड़ जमीन जिस पर की कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जिसमें 42 एकड़ जमीन ऐसी जिसपे कोई विवाद ही नहीं है मालिकाना हक का, कम से कम वो दे दीजिए अपने मालिकों को। वो जिसको देना चाहे, राम जन्मभूमि न्यास को देना चाहे तो दे दे। और मोदी जी की सरकार में एक और बड़ा बदलाव आया। पहली बार शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। पहली बार 2016 में 300 मुस्लिम कार सेवक गए। और इतना बड़ा बदलाव आया कि जो लोग कहते थे, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने कहा था ना, हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, आज उनके उत्तराधिकारी राहुल गांधी जी कहीं नहीं बोलते कि हम मस्जिद बनवाएंगे, वो कहते हैं मंदिर मंदिर जाएंगे। मुलायम सिंह जी ने कहा था हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, आज उनके उत्तराधिकारी और उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी नहीं कहते हम मस्जिद बनवाएंगे, वो कहते हैं विष्णु का मंदिर बनवाएंगे। पिछली सरकार यहां हुआ, इस सरकार में देखिए दोनों मिलकर कहेंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और तारीख कभी नहीं बताएंगे? अरे तारीख तो आप देखिए, तारीख तो बहुत नजदीक आती चली जा रही है। थोड़ा इंतजार करिए। जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं। अच्छा मसीह साहब, ये इतना सीरियस सब्जेक्ट है, इसमें तो मजाक एक्चुअली नहीं हो सकती है। इसमें इशू ये है कि एक कंसेंसस बनना चाहिए, और ना बीजेपी या ऑपोजिशन पार्टीज कोई सीरियस अटेम्प्ट हम आम आदमियों को नहीं, आम जनता को नहीं दिख रहा है कि कोई सीरियस अटेम्प्ट हो रहा है मंदिर के मामले में। हाँ, मंदिर के मामले में आपको नहीं लग रहा है कि एक आम सहमति है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रयास भी अब हो रहा है
जो कि जारी है। मुझे लगता है ये सारा मामला तो अदालत पर ही छोड़ना चाहिए जब सब पक्ष गए हैं अदालत पर। तो बार बार मुझे लगता है कि इनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि नहीं, मामला अदालत में है तो हम कोई कानून संशोधन वगैरह कुछ करके नहीं लाएंगे, बल्कि हम अदालत का ही इंतजार करेंगे। और उस बैकड्रॉप में मुझे नहीं लगता कि इन तरफ से कोई डेट दी जा सकती है या कुछ किया जाए। पर आप जज रह चुके हैं, आपको पता है इंसाफ क्या होता है। आपको नहीं लग रहा है सेक्युलर लोग, इंडिया के माइनॉरिटीज जो चाहते हैं इस देश में अमन चमन रहे, वो उनको पता है कि कोर्ट से ज्यादा अच्छा रहे अगर आपसी सहमति से सेटलमेंट हो। आपको नहीं लग रहा है? और अब वो सही बात है। देखिए, अब आप जब कोर्ट का सेटलमेंट आने वाला है, अगर आप आपसी सहमति, और मुझे लगता है उस बारे में एक प्रयास भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट, एक संजीदा कोशिश हो रही है, उस पर एक विचार विमर्श हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद वो वहां से कोई सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से जो भी उनका एफर्ट है, उस एफर्ट के जो रिजल्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें और फिर हमें कोर्ट से कोई फैसला आ जाए या कोर्ट का अपील आ जाए। आपको लग रहा है कि इंडिया की माइनॉरिटी कोर्ट के फैसले से सहमत रहेगी? और नहीं, उनकी तरफ से भी बयान आए हैं, देखिए जी हमें इंसाफ चाहिए, और अगर इंसाफ हमें जो भी इंसाफ कहेगा, इंसाफ का मतलब है जो भी अदालत हमें मेरा स्पेसिफिक सवाल है, माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया कोर्ट की जो भी सेटलमेंट, जो भी जजमेंट आए उससे सहमत रहेगी? नहीं, मुझे लगता है जब उन्होंने उन पर विश्वास किया हुआ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर उनकी तरफ से भी विश्वास हुआ है। और अब जो ये तो एक मिक्स्ड सा है ना मामला, एक तो अदालत की तरफ से भी है और अदालत एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ से भी एक कोशिश की हो रही है। तो उसका मतलब है कि सबको लिया जाएगा ऑन बोर्ड और हर की बात सुनी जाएगी और उसके बाद ही कोई फैसला आ जाएगा। सो आपको लग रहा है कि जो भी जजमेंट आएगा उसको सब स्वीकार करेंगे? अब ये प्योर सही है ना मैम? अब ये प्योर एडजुकेटरी मामला रहा नहीं ना, प्योर एडजुकेटरी मामला रहा नहीं है, बल्कि इसको सिंथेसाइज किया गया, इसको इकट्ठे किया गया एक नेगोशिएटेड एफर्ट के लिए भी कि वो देखेंगे क्या कैसे बन सकता है। तो मुझे लगता है जो भी नतीजा आएगा वो तो सबको मुझे लगता है कबूल होना ही चाहिए। अच्छा सुधांशु जी, इसी सवाल पे आप एक सही बात बताइए। राम मंदिर के इशू में काफी लोगों को दिल्ली में लग रहा है कि सरकार बहुत सक्रिय है। मुसलमान कम्युनिटी में जो कोई भी मान सके, मतलब डिवाइड एंड रूल करने की भी एक कोशिश बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। देखिए, जैसे कि शिया लोग कह रहे हैं, लखनऊ में बोल रहे हैं रिजवी साहब कि हम तैयार है। फिर मुझे कल मौलाना मदनी जी ने कुछ अलग तरीके से कहा कि वहां मंदिर और मस्जिद दोनों बन जाए तो हमें, तो थोड़ा सा उनका भी रुख बदला तो है पहले से। देखिए, पहली तो यहां प्रॉब्लम जानते क्या क्रिएट की गई? सर्वोच्च न्यायालय ने और किसी भी न्यायालय ने कभी भी बाबरी मस्जिद शब्द नहीं यूज किया। उसने विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द यूज किया, मगर हमारे राजनीतिक विरोधियों ने उसे बाबरी मस्जिद कह कह के उन्होंने उस बात को इतना पॉलिटिसाइज किया। और मजेदार बात आपको पता है, बाबर ने कितने साल इस देश पे हुकूमत की? 1527 में आया और 1530 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता पार्टी ने राज किया इस देश पे। मगर 16वीं शताब्दी में 2.5 साल के रूल को लेकर आज तक हम यहां छाती पीट रहे हैं। जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात कही, अरे कभी मतभेद था ही नहीं इस मुद्दे को लेकर। मैं एक घटना बताता हूं आपको, ऐतिहासिक घटना है। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के सेनापति थे और हिंदी के अच्छे कवि भी थे। चित्रकूट के घाट के ऊपर तुलसीदास और रहीम खान खाना की भेंट होती है और तुलसीदास जी देखते हैं कि वो धूल उठाकर रहीम अपने माथे पे लगा रहे हैं। तुलसी उनसे पूछते हैं कि धूरी धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज। अरे भाई, ये किस कारण से आप ये धूल उठा के सर पे रख रहे हैं? वो कहते हैं धूरी धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज। और रहीम क्या जवाब देते हैं? जे ही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। भगवान राम के चरणों की वह धूल जिसने गौतम मुनि की पत्नी को तार दिया था, मैं ढूंढ रहा हूं, शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मैं एक नहीं आधा दर्जन कवि बता सकता हूं, मुस्लिम कवि जिन्होंने भगवान राम और कृष्ण के लिए क्या क्या लिखा है। एक बताइए जिसने बाबर के लिए लिखा हो? कोई नहीं मिलेगा। मगर ये मैंने फिर कहा, 80 के दशक में खड़े होकर उस बात को पॉलिटिसाइज कर करके, और कितने दुख की बात है। अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। उन्होंने गॉड ऑफ द लैंड कहा। तो ये इमाम हिंद और दुश्मने हिंद बाबर की लड़ाई है, कोई लेना देना नहीं माइनॉरिटीज से। और एक और बात बता दूं, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है ना। आज से 30-40 साल पहले
कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज 2 दिन में डीएनए टेस्ट से प्रूव हो सकता है। बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था, मेरा दावा करा लीजिए किसी भी मुस्लिम के डीएनए का ना कोई मंगोल कनेक्शन निकलेगा ना उज्बेक कनेक्शन निकलेगा तो भगवान राम के डीएनए का कनेक्शन निकलेगा। इसलिए कोई विवाद नहीं है, ये विवाद व्यर्थ का खड़ा किया। नहीं, ये आप खुद ही भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं, जब हमें तो ये पता है कि ये संस्कृति साझा, जिसको हम जमुना यमुना संस्कृति कह रहे हैं, पर आप गंगा जमुना संस्कृति कह रहे हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं। आप भूल गए कि आपने राम मंदिर के लिए कितना बड़ा आंदोलन चलाया था, कितने लोग उसके बाद मर गए थे। आप भूल गए वो वायलेंस। क्या बात कर रहे हैं? हमने आंदोलन चलाया था। अडवाणी जी ने, सुनिए, लीडरशिप थी, सुनिए रथ निकाला। आपने 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट किसी ने पढ़ा है? उसमें रिकॉर्डेड पहला आंदोलन कब है? नवंबर 1858। वहां का थानेदार लिखता है कि 25-50 निहंग सरदार गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेके अंदर घुस आए हैं और उन्होंने वहां पर हवन यज्ञ किया है और जो मस्जिद का हिस्सा है उसकी दीवालों पर भी राम राम लिख दिया है। हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन 1868 से चल रहा था, बताइए। और 1885 में जो लिखी हुई है ना रिपोर्ट थाने में, उसमें क्या लिखा है? शीतला प्रसाद दुबे जो वहां का थानेदार है उसके नाम से मस्जिद जन्म स्थान, ये ब्रिटिश गजेटियर में भी लिखा हुआ है। औरंगजेब के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी मस्जिद जन्म स्थान लिखा है। चल भैया मान लिया मस्जिद थी, ये जन्म स्थान किसका था भाई? कोई वहां से आसमान से उतरा था क्या? जन्म स्थान किसका था? इसलिए मैं कह रहा हूं आंदोलन 490 साल। अच्छा सुधांशु जी, आपने ये इलेक्शन देखा 2019 का, आप सीरियसली एक बात बता सकते हैं कि आप नहीं मानते कि राम मंदिर का जो मुद्दा है पूरा, कि हिंदू समुदाय वहां जहां पे बाबरी मस्जिद गिराई गई थी वहीं राम मंदिर बनाना चाहती, ये इशू है? आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरा इशू इलेक्शन में मुद्दा ही नहीं बना? आप स्वीकार करते हैं ना? क्या आप ये, मैंने आपसे फिर कहा नहीं वो पुरानी लाइन हमारे लिए पॉलिटिकल इशू हमें भी। अच्छा बताइए, आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि भगवान राम का नाम लेके चुनाव प्रचार एक बार किस पार्टी ने शुरू किया था? बाकायदा राम का नाम लेके राजीव गांधी ने। राजीव गांधी 1989 में अयोध्या से राम राज्य का नारा लेके अपनी पहली चुनावी रैली शुरू की थी। आम जनता है, उसने किया। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा हिंदू समाज की इच्छा है। अरे भाई, मैं याद दिलाना चाहता हूं पिछली दिवाली में, अच्छा मेरा साउथ कोरिया, आप सवाल से आगे भी आप इतिहास में बहुत चले जाते हैं। नहीं मैं अरे इसी दिवाली की बात कर रहा हूं। ये 19 में राम मंदिर का मुद्दा रहा था, हाँ या ना? मैं बता रहा हूं, राम मंदिर का मुद्दा बताएं क्यों सामने नहीं आया? क्यों नहीं आया? अब किसी से भी दिल में पूछ लीजिए, सबको पता है अब वहां मंदिर है, मंदिर वहीं रहेगा और भव्य मंदिर बनेगा। ये दिल में किसी से भी पूछ लीजिए, अब दूसरा विकल्प नहीं। ये इनका तो ये मानना है और ये सच बोल गए। अब ये आखिर वो कुछ भी कहेंगे, इतिहास में बात तो यहीं पे आ जाएगी। तो मुझे लगता है हम मेरिट्स के बारे में बात यहाँ नहीं कर रहे थे, इतिहास के बारे में बात नहीं कर रहे थे। यहाँ ये बात हो रही थी, आप ये पूछ रहे थे कि कैसे होगा, क्या ये कर सकते हैं, क्या उनकी डेट पूछ रहे थे। जहां तक इतिहास की बात है, बैकग्राउंड फैक्ट्स की बात है, उसमें तो आपस में तसाद है ना, इसीलिए तो मामला है ना चल रहा है। देखिए, ये कि नॉमेनक्लेचर के कहेंगे ढांचा बहा कहा या मस्जिद है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मस्जिद थी इसीलिए मस्जिद कही जा रही है, अब उस पर हम नहीं जा रहे हैं उसकी बात पर। मसूद जी आप सोच रहे हैं जिस तरह से डेवलपमेंट देश में हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार मुसलमानों के लिए बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे और फंड्स भी दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से राम मंदिर मुद्दे पे भी आप अगले 5 साल में कोई सॉल्यूशन देख रहे हैं? एक बात मुझे कहने की इजाजत दीजिए, पिछले 2-3 हफ्तों से हम जो देख रहे हैं भाषा, जो नैरेटिव देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो वो तो बड़ा एनकरेजिंग है। ये तो एक नया प्रयास है। वो पहली बार वो अभी अपोजिशन का कल उन्होंने कहा कि आपके हर छोटे भी बात का भी महत्व होगा, उसकी इज्जत की जाएगी। एक रीजनल एस्पिरेशंस की बात की, ये तो पहले इनकी वोकैबुलरी में था ही नहीं। ये तो इसलिए झगड़ते थे कि क्यों मदरसों में ये मिल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये सब इस नए पस मंजर में मुझे लगता है कि ये इस पर नहीं रहेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये समय सही है कि मुसलमानों और हिंदू, मुझे लगता है कि उनको एक मंदिर की बात में सहमत हो जाए? मुझे लगता है कि एक पीस एंड रिकंसिलिएशन का एक बड़ा ही एग्रेसिव एफर्ट होना चाहिए। देखिए, इतिहास ने मोदी जी को, अमित शाह जी को उस जगह खड़ा किया है जहां ये अपना, दे कैन कार्व आउट देयर नेम इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड।
सैकड़ों साल तक ये पहचाने जाएंगे अमन के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए, जो प्लूरलिज्म के लिए जो हमारा रहा है, दैट इज आई मीन सी वेस्टर्न वार जो हमारा ताना बना रहा है हमारा यहाँ के समाज का, गंगा जमनी तहजीब, जिसके तो बिल्कुल विरोधी कहा जाता था अब तो एक नई भाषा आई है, नया नैरेटिव आया है, ये तो बड़ा इंकरेजिंग है। और जब इतनी ताकत हो, मोर पावर्स मोर रेस्ट्रेंट, इतना जो मैंडेट मिला है, मुझे लगता है उस मैंडेट से एक परिवर्तन होगा, एक चेंज होगी, एक नया वो पेश करेंगे, जो नैरेटिव होगा वो होगा सब कम्युनिटी को इकट्ठे आना, एक प्लूरलिज्म की रिस्पेक्ट करना, इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करना, हर एक को इस दौड़ में, तरक्की की दौड़ में शामिल करना, जो लास्ट इन द क्यू है उसको भी शामिल करना। तो मुझे लगता है कि नया कुछ होने वाला है और एक नया दौर शुरू हो जाएगा जो कि उस दौर से अलग होगा। सही बात करी है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप एकदम सीरियस बात कही तो मैं एकदम सीरियस ऑब्जेक्टिव जवाब देता हूं। आपने कहा कि ट्रांसलेशन भी अपने आप में एक बड़ा इशू है। आपको पता है कि जब कोर्ट में दोनों पक्षों का केस हुआ तो दोनों पक्षों से हिस्टोरियंस भी गए थे और जो लेफ्ट के हिस्टोरियन गए थे, जो जेएनयू के बड़े हमारे महान इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने कोर्ट में लिखित में दिया है कि ना उन्हें अरबी आती है, ना फारसी आती है और ना संस्कृत आती है। सारे डॉक्यूमेंट इन्हीं तीन में है और उसके बावजूद वो लोग, और सुनिए, खुदाई के मामले में उनमें से कोई आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट भी नहीं है, मगर हम अपना विचार देने के लिए आए। जो हमारी तरफ से जो लोग थे उन इतिहासकारों में, सुनिए, देवेंद्र स्वरूप थे, ग्रोवर साहब थे, एसपी गुप्ता थे, डॉक्टर हर्षनारायण थे। डॉक्टर हर्षनारायण, देवेंद्र स्वरूप को मैं पर्सनली जानता हूं। डॉक्टर हर्षनारायण संस्कृत के भी ज्ञाता थे, अरबी फारसी के भी ज्ञाता थे। इसलिए जब हमने फैक्ट सामने रखे ना तो उधर से जवाब नहीं था। और मजेदार बात, एक और फैक्ट बता देता हूं। पहले कहा गया खाली जमीन पर मस्जिद बनी थी। जब आर्कियोलॉजी में नीचे निकल आया तो आपने कभी सुना है कि स्टैंड बदल दिया गया हो? नहीं साहब, नीचे ईदगाह था, उसके ऊपर मस्जिद बनी थी। अब जब बीबी लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 7वीं 8वीं नहीं, पहली और दूसरी शताब्दी तक का स्ट्रक्चर मिल गया है, अब शांति हो गई। अब क्या बोले, क्योंकि पहली और दूसरी शताब्दी में तो कुछ था ही नहीं। इसलिए अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़िए, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। हम फिर से आपको आगे देखने के लिए कहते हैं कि आप जस्ट लास्ट क्वेश्चन, आप स्पष्ट रूप से गोल गोल जलेबी की तरह मत जाइए राम मंदिर इशू पे। आप स्पष्ट बता दीजिए कि अगले 100-200 दिन में मोदी सरकार राम मंदिर इशू पे क्या करेगी? देखिए, हम स्पष्ट बताना चाहते हैं, श्री राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत करेंगे। सरकार के रूप में हमारा काम है मार्ग के अवरोधों को प्रशस्त करना, अवरोध को हटाना, मार्ग प्रशस्त करना, वो हम करेंगे। पार्टी के रूप में हमारी एकदम प्रतिबद्धता, निष्ठा स्पष्ट रूप से है कि राम मंदिर वहीं बनेगा। इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जहां श्री रामलला विराजमान है, 30 सितंबर 2010 के जजमेंट के अनुसार केंद्रीय गुंबद के नीचे का गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया गया है। वहां कोर्ट के आदेश से जहां पूजा अर्चना चल रही है, विराजमान है, मंदिर है, मंदिर वहीं रहेगा, मंदिर भव्य बनेगा, हम ही बनवाएंगे। और समय के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, भगवान की लीला को समझने के लिए भगवान की भक्ति भी चाहिए। तो कहा गया है, समय आप जान लेंगे, सोई जानहु जेहि देव जनाई, जानहि तुम्हि हुई जाई। जब राम में आपकी भक्ति होगी, आपको दिख जाएगा वो कब होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। इनका मतलब है कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं, इनका मतलब है कुछ नहीं करेंगे। एक लाइन में और बता देता हूं, सुनिए। भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं है। भगवान राम का मंदिर भारत की अस्मिता और सभ्यता का प्रतीक। और आप देखिए, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा ना, राम मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ा। 47 में भारत आजाद हुआ, 49 में मूर्तियां प्रकट हुई और पूजा अर्चना शुरू हुई। 80 के दशक में भारत थोड़ा आगे बढ़ा, ताला खुला। 90 के दशक में भूमंडलीकरण, उदारीकरण, राम मंदिर का आंदोलन ऊपर। और 2010 के दशक में देखिए मोदी जी के नेतृत्व में आगे, अब भव्य राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सुधांशु जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये चलता रहेगा, मेरे ख्याल से 2024 में भी हम फिर से मिलेंगे।